स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपाई आपस में भिड़े। सीएमओ ने सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए करोड़ों रुपए। कनेक्शन काटा तो गोली मार दूंगा, बकायादार ने गाली गलौज करते हुए शहर प्रबंधक को दी धमकी। सुप्रसिद्ध गायक स्वर्गीय मुकेश को गीत गाकर याद किया स्थानीय फनकारों ने। हलषष्ठी माता का उपवास रखकर महिलाओं ने की विशेष पूजा अर्चना। पुत्रों की दीर्घायु की कामना कर मांगा आशीर्वाद। रेलवे स्टेशन पर लगी स्वैच्छिक सैनिटाइजिंग मशीन में जबरियां सैनिटाइज कराए जा रहे यात्रियों से जबरन वसूला जा रहा शुल्क। और युवती से अड़ीबाजी कर की मारपीट। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश के हितग्राहियों के खाते में सीधे पैसे डाले गए, जिसके तहत शहर के करीबन 1400 हितग्राहियों को सीधा लाभ पहुंचा। जिसके तहत ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पीयूष शर्मा, प्रशासक एमएस रघुवंशी एवं विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय द्वारा हितग्राहियों को पत्रक वितरित किए गए। सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर की। इस दौरान मंच पर ही पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष संदेश पुरोहित एवं पूर्व पार्षद राकेश जाधव के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और मामला तू मैं तक पहुंच गया। इस दौरान कुछ लोगों ने विवाद को हवा देने का तो कुछ लोगों ने मामले पर मरहम लगाने का प्रयास किया। ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय, विश्वनाथ सिंघल, जयकिशोर चौधरी, उमेश पटेल, अरुण चौधरी, कल्पेश अग्रवाल, संदेश पुरोहित, मुकेश मैना, जसवीर सिंह छाबड़ा, दीपक अठौतरा, रेखा मालवीय, जोगिंदर सिंह, नीरज जैन, मयंक महालाहा, संतोष राजवंशी, राहुल चौरे, अभिषेक तिवारी, सन्नी छाबड़ा सहित अनेक वरिष्ठ एवं युवा नेता मौजूद रहे। योजना के अंतर्गत पहली डीपीआर में लगभग 194 हितग्राहियों को 2.5 लाख रुपए की राशि, दूसरी डीपीआर में 317 हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपए की राशि एवं शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में 236 हितग्राहियों को खाते में तीसरी किस्त के रूप में 50-50 हजार रुपए हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए गए। तीसरी डीपीआर के माध्यम से 1005 में से 723 को पूर्व में लाभ प्राप्त हो चुका है। शेष बचे हुए 118 लोगों को 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वनिधि योजना के तहत लगभग 1361 लोगों को अभी तक लाभ प्राप्त हो चुका है। योजना के अंतर्गत 1927 हितग्राहियों को चौथी डीपीआर देश की राजधानी से जा चुकी है। यहां से स्वीकृति के पश्चात इन हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए की प्रथम किस्त प्राप्त होगी। कार्यक्रम का आयोजक नगरपालिका जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी के लिए मंच था, लेकिन मंच पर लगी कुर्सियों पर भाजपा नेता विराजमान रहे। पूर्व सभापति एवं पार्षद हितग्राहियों के बीच बैठे थे। मंच पर 16 भाजपा नेता तो मात्र 2 प्रशासनिक अधिकारी दिखाई दिए। एक समय तो ऐसा आया जब 2 नेता आपस में भिड़ते नजर आए। दोनों के बीच तू मैं होने लगी। मामला उस समय गर्म होता दिखा जब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा नेता पीयूष शर्मा का ध्यान सामने भीड़ में बैठे पूर्व जिला उपाध्यक्ष संदेश पुरोहित की तरफ गया तो श्री शर्मा ने संदेश पुरोहित को मंच पर बुलाया, लेकिन भावना को ठेस पहुंचने के कारण श्री पुरोहित मंच पर नहीं गए। तब श्री शर्मा का कहने पर विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय मंच से नीचे उतरकर श्री पुरोहित को मंच पर ले जाने के लिए उनके पास पहुंचे। अनुरोध के बाद श्री पुरोहित मंच पर चले गए। मंच पर श्री पुरोहित ने संचालन कर रहे राकेश जाधव के गाल पर प्यार से हाथ रखा, जो श्री जाधव को नागवार गुजरा। इस बात को लेकर दोनों नेताओं में तू मैं भी हुई। कुछ नेताओं ने मामले में तूल देने का प्रयास किया, लेकिन मामला शांत हो गया। जबकि नगरपालिका और हितग्राहियों से जुड़ा कार्यक्रम था। इसमें भाजपा पदाधिकारियों की जगह नगरपालिका के पूर्व सभापति एवं पार्षदों को मंच पर आमंत्रित करना था, ताकि आने वाले नगरपालिका चुनाव में भाजपा को उसका लाभ मिलता। तो उनका कार्यकर्ता, उनका पदाधिकारी, उनका जनप्रतिनिधि सोचता बस ये अंतिम मौका है, आने दो, कितना समेट सकता हूँ समेट दो।
हमने 1.5 साल में देखा है, कितना तोड़ सकता हूँ तोड़ दो, क्योंकि जब तक तोड़ूंगा नहीं उनके पास आएगा नहीं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, ये सोचते हैं कि आज हमें जवाबदारी मिली, हमें कोई दायित्व मिला है, तो हम इसको कैसे करें कि जब हम इस पद से कहीं ऊपर या अपना कार्य से मुक्त हों तो लोग हमें याद करें। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, उस समय जो DPI बनाई थी, जैसा राकेश भाई ने बताया कि 1000 लोगों को यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास मिले थे। ये दुर्भाग्य रहा, आप लोगों के सहयोग से यहाँ तो हमारी सरकार बन गई, क्या तो दुर्भाग्य ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रतिनिधि होने के बाद भी हम प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बना पाए थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि 1000 लोगों को जो यहाँ 1 लाख रुपए की किस्त मिली थी वो अटक गई। और साथियों, ये चूँकि आपने यहाँ से एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना था जिसने आपकी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में अगर मैं हमारे 4 साथी जिन पर बाद में केस दर्ज हुआ, उनके नाम अगर नहीं लूँ, राकेश यादव, अभिषेक तिवारी, बैन और अभिषेक कनौजिया, इन 4 पे केस दर्ज हुआ था। मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा, इन्हीं लोगों की लड़ाई के कारण आज हम लोग उनको राशि देने लगे। आप जोरदार ताली से इन सबका स्वागत करिए। ये वो साथी हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन और उनका सपना पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, हम मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, ये सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं बैठे। आप दूसरी पार्टी और हमारी पार्टी में बस बेसिक यही फर्क है कि उनका प्रधानमंत्री मंच से कहता है कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे नीचे पहुँचता है। अरे रास्ते में आप ही के लोग तो हैं, कौन खा जाता? आपको ध्यान रखना चाहिए था भाई ये बात। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 1 रुपया भेज रहा हूँ, आपकी जवाबदारी है। तो एक तो प्रधानमंत्री 1 नहीं 2.5 लाख भेजते हैं, 1 लाख में उनको विश्वास नहीं, 2.5 लाख रुपये भेजते हैं। तो उनका कहना है कि सीधे जो गरीब है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए हमें काम करना है, उसके खाते में सीधे वो पैसा जाना चाहिए। साथियों, जब आज मैं मंच पे आ रहा था तो पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इटारसी शहर के 530 लोगों को 4.5 करोड़ के लगभग राशि उनके खाते में आज डाल रहे हैं। इतने हितग्राही हमारे यहाँ आए हुए हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि 1 बजे से हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन शुरू होगा, इसलिए आज बहुत ज़्यादा बात करने का समय नहीं है। हमारे मुख्य अतिथि को आप सुनने के लिए आए हुए हैं, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। से उनके खाते में अंतरित करेंगे। इसी प्रकार चतुर्थ DPR के तहत इटारसी नगर पालिका में 1927 हितग्राहियों का चयन हुआ है। 1927 हितग्राहियों की सूची पात्र हितग्राहियों की भारत सरकार को भेज दी गई है। वहां से अनुमोदन होते ही उनके खाते में भी 1-1 लाख रुपए की राशि भारत सरकार से आवंटित की जाएगी, तो उनको भी यथाशीघ्र प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास के प्रथम चरण 2022 में समाप्त होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये योजना समाप्त हो जाएगी। इसका द्वितीय चरण 2022 से पुनः प्रारंभ होगा। जिन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है, बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने गए कंपनी के शहर प्रबंधक के साथ बकायेदार उपभोक्ता ने गाली गलौज करते हुए गोली मार देने की धमकी दे डाली, जिसकी शिकायत प्रबंधक द्वारा सिटी थाने में की गई है। शहर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट तक करने से नहीं चूकते। ऐसे ही शुक्रवार को जब विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक डेलन पटेल अपनी टीम के साथ नाला मोहल्ला क्षेत्र में एक बकायादार द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं किए जाने से कनेक्शन काटने पहुंचे, तो बकायादार सौरभ कुचबंदिया ने अभद्रता करते हुए गोली मार देने की धमकी दे दी। आरोपी द्वारा दी गई धमकी से भयभीत होकर वह टीम के साथ वापस लौट आए। उक्त घटना की शिकायत उन्होंने सिटी थाने में की है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने विगत 9 माह से बिल का भुगतान नहीं किया था।
जिसका बिल 9,000 रुपये बकाया है। बिल भुगतान करने के लिए उसे नोटिस भी दिया गया, लेकिन आरोपी ने बिल का भुगतान नहीं किया। तब बिजली कंपनी के अधिकारियों ने कनेक्शन काटने का निर्णय लिया। जब कनेक्शन काटने के लिए वह पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें गोली मारकर हत्या करने की धमकी दे डाली। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजली कंपनी के शहर प्रबंधक श्री पटेल के अनुसार रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी जब आरोपी को हुई तो उसने दोबारा जान से मारने की धमकी दी है। महिला पर केरोसिन डालकर हत्या करने का प्रयास करने वाले कथित पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 1 सप्ताह पूर्व आपसी विवाद के चलते महिला के ऊपर केरोसिन डालकर जला दिया था, जिसे नाजुक हालत में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पत्नी को केरोसिन डालकर जान से मारने की कोशिश करने वाला पति सोनू सिंह भदौरिया गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपी के खिलाफ धारा 307 का मामला दर्ज किया था। एसआई विवेक यादव ने आरोपी सोनू भदौरिया को बाराबंगला क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय के आदेश पर आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा। घटना 23 अगस्त की सुबह 5 बजे की है। महिला को गंभीर हालत में होशंगाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां महिला की हालत गंभीर है। इटारसी पुलिस की कार्यवाही जारी है। सावन माह के बाद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी व्रत महिलाओं द्वारा अपने पुत्रों की सुख समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना के लिए शनिवार को रखा गया। व्रत को लेकर बाजार में पूजन सामग्री की जगह जगह दुकानें लगी रही। हलछठ व्रत भगवान बलराम को समर्पित होता है। भगवान बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। भगवान बलराम की जयंती को हल षष्ठी अथवा ललही छठ के रूप में मनाया जाता है। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। भगवान बलराम को आदिशेष के रूप में भी पूजा जाता है। जिन शेषनाग पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं उन्हें ही आदिशेष के नाम से भी जाना जाता है। बलराम को बलदेव, बलभद्र और हल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को उत्तर भारत में हरछठ व्रत कथा और ललही छठ व्रत कथा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज क्षेत्र में इस दिन को बलदेव छठ के नाम से जाना जाता है और गुजरात में इस दिन को रंधन छठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत का पालन करती हैं। इस दौरान शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में जयस्तंभ चौक से लेकर चिकमंगलूर चौराहे एवं तुलसी चौक तक पूजन सामग्री की दुकानों पर महिला पुरुषों की भीड़ सामग्री खरीदने पहुंची। वहीं शनिवार को दोपहर बाद उपवास करने वाली महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से घरों घर हल षष्ठी माता की विशेष पूजा अर्चना कर महाआरती की गई और अपने पुत्रों की सुख समृद्धि के साथ उनकी दीर्घायु के लिए हल षष्ठी माता से आशीर्वाद मांगा गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महिलाओं द्वारा हल षष्ठी के अवसर पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरों घर सामूहिक रूप से विशेष पूजा अर्चना की गई। पंडित रूपेश कुमार व्यास द्वारा 10 महाविद्या केंद्र में हर छठ का पूजन किया गया। छठ पूजन माँ बहनों के द्वारा अपने पुत्र की आयु की कामना के लिए किया जाता है। माँ बहनें अपने पुत्र के लिए भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक का पूजन करती हैं और भगवान से कामना करती हैं कि भगवान जिस प्रकार उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान कृष्ण की बार बार अश्वत्थामा के द्वारा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जो प्रयास किए गए, भगवान कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया कि हर छठ पूजन से उत्तरा के गर्भ की रक्षा होगी। हर छठ पूजा पुत्र की आयु के लिए की जाती है। पुत्री हो या पुत्र, दोनों के लिए माँ बहनें हर्षद पूजन करती हैं। दोनों को समान रूप से माना जाता है। रेलवे जंक्शन इटारसी के मुसाफिर खाने में लगाई गई लगेज सैनिटाइजिंग मशीन गरीब यात्रियों के लिए परेशानी बन रही है। उक्त मशीन के ऑपरेटर द्वारा रुपए कमाने की लालच में जबरिया यात्रियों के बैग सैनिटाइज किए जा रहे हैं, जबकि लगेज सैनिटाइज करना अथवा नहीं करना है यह यात्री के ऊपर निर्भर करता है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर देश के प्रमुख जंक्शनों के साथ ही इटारसी जंक्शन पर भी रेलवे द्वारा प्राइवेट कंपनी की सैनिटाइजिंग मशीन लगाने की अनुमति दी है। यह मशीन मुसाफिर खाना परिसर के उस स्थान पर लगाई गई जहां से प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रास्ता है। हालांकि उक्त मशीन में लगेज सैनिटाइज कराने के लिए यात्रियों को बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रति लगेज सैनिटाइज करने का 10 रुपये चार्ज लिया जाता है। ऐसे कई गरीब यात्री भी होते हैं जो लगेज सैनिटाइज कराने के लिए सक्षम नहीं होते।
लेकिन इटारसी जंक्शन पर इसके विपरीत किया जा रहा है। कंपनी के ऑपरेटर और स्टाफ द्वारा कमाई के लालच में जबरिया यात्रियों के लगेज सैनिटाइज कर उनसे रुपए वसूले जा रहे हैं। ऐसे ही इटारसी से जबलपुर काम करने के लिए जा रहे आधा दर्जन मजदूरों के बैग जबरिया सैनिटाइजिंग मशीन में रखवाने के बाद उनसे प्रति बैग के 10 रुपए लिए गए। इसकी शिकायत मजदूरों ने स्टेशन प्रबंधक राजीव चौहान से की है। इस संबंध में जब यात्री पवन यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनका काम बंद होने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जब इटारसी से जबलपुर काम करने के लिए जा रहे थे तब उनके 5 बैग सैनिटाइजिंग मशीन में रखवाकर उनसे 50 रुपए ले लिए गए, जबकि अभी कोरोना नहीं चल रहा है इसलिए उन्हें बैग सैनिटाइज नहीं कराना था। हालांकि स्थानीय प्रबंधन के अनुसार लगेज सैनिटाइज कराना है अथवा नहीं यह यात्री के ऊपर निर्भर करता है। ऑपरेटर द्वारा किसी भी यात्री पर दबाव बनाकर लगेज सैनिटाइज नहीं कराया जा सकता। ऑपरेटर को समझाइश दी गई है। इटारसी से जबलपुर जा रहे थे सर, वहाँ पर आए गेट पर बोला बैग मशीन में डालो, तो मशीन में डाले हम लोग और बैग डालने के बाद वो टिकट दिया। टिकट में 10 रुपया ज़बरदस्ती हम लोग से लिया। हम लोग बोले कि सर ये तो कभी कहीं पर भी टिकट नहीं देता था, कोरोना भी नहीं चल रहा है अभी, वो ज़बरदस्ती हमारे सर बैग डाले। वो बोला कि नहीं देना पड़ेगा 10 रुपया, तो हम लोग दे दिए। पूज्य पंचायत सिंधी समाज द्वारा स्टेट बैंक चौराहे का नामकरण भगवान श्री झूलेलाल चौराहा किया गया। इसका लोकार्पण रविवार 29 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष अशोक लालवानी द्वारा बताया गया कि चौराहे का लोकार्पण विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा के मुख्य आतिथ्य में उनके कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक बंधु मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश 2020 खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज विजेता विवेक सागर को विक्रम अवार्ड एवं शूटिंग के लिए ज्योति रजक को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश 2020 खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज विजेता विवेक सागर को विक्रम अवार्ड एवं शूटिंग के लिए ज्योति रजक को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। खेल विभाग ने ओलंपियन विवेक सागर एवं ज्योति रजक सहित जिले के 4 खिलाड़ियों को वर्ष 2020 के विक्रम एवं एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना है। यह पुरस्कार खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को भोपाल में उक्त खिलाड़ियों को दिया जाएगा। स्थानीय रेस्टोरेंट के सभागार में फनकारों द्वारा सुप्रसिद्ध गायक एवं मुकेश कुमार की याद में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने उनके द्वारा गाए हुए गाने गुनगुनाए। स्वर्गीय मुकेश की गायकी के गीतों से सजी एक सुंदर शाम में स्थानीय गायकों द्वारा शुभारंभ अवसर पर सुप्रसिद्ध गायक स्वर्गीय मुकेश के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात स्थानीय गायक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक कर्णप्रिय गीतों को हूबहू स्वर्गीय मुकेश की आवाज में गाया गया। इस अवसर पर किशोर सीरिया, विकास विश्वास, अनीता राठौर, अजय राज, बीबीआर गांधी सहित अन्य स्थानीय गायकों ने अपनी सुमधुर आवाज में फिल्मी गीतों को गाकर शानदार प्रस्तुति दी।
मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैथवे न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर, सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास, नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3
00002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, got it. अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा।
मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी। भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691 39213 और दूसरा मोबाइल नंबर 94250 39583। नमस्कार, ब्रेक के बाद UAP न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। लायंस क्लब इटारसी सुदर्शन द्वारा 28 अगस्त को न्यास स्थित वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों को नए कपड़ों एवं फलों का वितरण किया गया। नए कपड़े पहनकर सभी वृद्धजनों के चेहरों पर अलग ही खुशी झलक उठी। लायंस क्लब इटारसी सुदर्शन द्वारा 28 अगस्त को न्यास स्थित वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों को नए कपड़ों एवं फलों का वितरण किया गया। नए कपड़े पहनकर सभी वृद्धजनों के चेहरों पर अलग ही खुशी झलक उठी। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष श्रीमती अंजना तिवारी, कोषाध्यक्ष रेखा मालवीय, रहीस जुनेजा, धर्मवीर सैनी, मनोज गालर लायन, अयूब खान, मनोज गुप्ता, जीत सैनी, रवि सोनी, राजेश गुप्ता, इदरीस खान, चंद्रशेखर दास महंत, अजीत सिंह छाबड़ा, खालिद शाह एवं सरबजीत सिंह सैनी उपस्थित रहे। रक्षा सेवा के माध्यम से देश सेवा से जुड़ने के इच्छुक नवयुवकों के लिए एक विशेष वेबिनार रोटरी क्लब ऑफ प्रीमियर जबलपुर द्वारा रोटरी क्लब दून की सहभागिता से 29 अगस्त रविवार को प्रातः 11 बजे से आयोजित किया जा रहा है। उक्त आशय की जानकारी रोटरी अध्यक्ष वरुण तनखा एडवोकेट ने दी। रक्षा सेवा के माध्यम से देश सेवा से जुड़ने के इच्छुक नवयुवकों के लिए एक विशेष वेबिनार रोटरी क्लब ऑफ प्रीमियर जबलपुर द्वारा रोटरी क्लब दून की सहभागिता से 29 अगस्त रविवार को प्रातः 11 बजे से आयोजित किया जा रहा है। उक्त आशय की जानकारी रोटरी अध्यक्ष वरुण तनखा एडवोकेट ने दी। रोटरी क्लब इटारसी के वरिष्ठ सदस्य रमेश के साहू एडवोकेट ने बताया कि रक्षा सेवा में जाने का सपना देख रहे नवयुवकों के लिए उक्त वेबिनार अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा यूट्यूब पर लाइव जुड़कर रक्षा सेवा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। रविवार को खेल दिवस के मौके पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला हॉकी संघ गांधी मैदान पर सीनियर्स के बीच छोटा सा मैच कराएगा। इस अवसर पर जूनियर्स के मैच भी होंगे। शांतिधाम शमशान घाट जन भागीदारी समिति के सहयोग से हरिओम संस्था द्वारा शुक्रवार को एक जरूरतमंद व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया। शांतिधाम शमशान घाट जन भागीदारी समिति के सहयोग से हरिओम संस्था द्वारा शुक्रवार को एक जरूरतमंद व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया। इसके एक सप्ताह पूर्व भी एक जरूरतमंद व्यक्ति का अंतिम संस्कार हरिओम संस्था के द्वारा कराया गया था। हरिओम संस्था के मनोज सारन एवं गोपाल सिद्धवानी द्वारा निरंतर वास्तविक मानव सेवा की जा रही है। यह जरूरतमंद व्यक्तियों के परिवारों के लिए देवदूत से कम नहीं। बिना दस्तावेज के साथ सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले हठधर्मी वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जुर्माने की कार्रवाई की गई।
शहर में रोजाना सैकड़ों वाहन सड़क पर दौड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन इन वाहनों को चलाने वाले वाहन चालकों के पास न तो पर्याप्त दस्तावेज होते हैं और न ही वह ट्रैफिक के नियमों का ठीक ढंग से पालन करते हैं। ऐसे ही हठधर्मी वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस टीम विभिन्न चौक चौराहे एवं मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग कर पकड़ती है और पुलिस द्वारा वाहन चालन संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर हठधर्मी वाहन चालकों द्वारा तरह तरह के बहाने बना दिए जाते हैं। तो कुछ वाहन चालक मौके से ही प्रभावशील लोगों से संपर्क कर पुलिस से सिफारिश लगाते हैं। ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा अगस्त माह में अब तक की गई वाहन चेकिंग की कार्यवाही में लगभग 250 से अधिक वाहनों के दस्तावेज आधे अधूरे एवं यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन चालकों पर नगद जुर्माने की कार्यवाही करते हुए समन शुल्क वसूला गया है। लेकिन देखने में आ रहा है कि यह हठधर्मी वाहन चालक पुलिस टीम से अभद्रता पर उतारू हो जाते हैं। हालांकि कुछ देर में ही नकदी जुर्माना कार्यवाही में देकर अपनी वाहन चालन संबंधी की गई गलती को स्वीकार भी कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में इन दिनों वाहन चेकिंग की कार्यवाही की जा रही है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ग्रामीण अंचलों के लिए नया शेड्यूल जारी कर प्रत्येक 4 घंटे बाद 2 घंटे की बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। इस प्रकार हो रही बिजली की कटौती से अब उपभोक्ता परेशान होने लगे हैं। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी नए शेड्यूल से ग्रामीण अंचलों के उपभोक्ताओं की फजीहत होना भी तय हो चुका है। विगत 2 दिनों से जमानी सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों की बिजली कटौती घंटों तक की जा रही है। बढ़ रही बिजली कटौती से एक बार फिर उपभोक्ताओं को पुराने दिन याद आने लगे हैं। शनिवार को सुबह 3 घंटे बिजली सप्लाई बंद रही तो वहीं दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक बंद रही। ऐसे में गर्मी के चलते उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ा। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश के कुछ बिजली उत्पादन प्लांट बंद होने के कारण बिजली की कमी के चलते कटौती का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी के पथरौटा केंद्र के अधिकारी मुकेश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त शेड्यूल भोपाल से जारी किया जाता है। फीडरों को अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है। जारी शेड्यूल के आधार पर प्रत्येक 4 घंटे बाद 2 घंटे के लिए शटडाउन किया जाएगा। इस प्रकार दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक जमानी फीडर के अंतर्गत बिजली की कटौती प्रतिदिन हो सकती है। शिवनगर चांदौन ग्राम निवासी की युवती से अड़ीबाजी करते हुए आरोपी ने 2,500 रुपए मांगे। जब युवती ने उसे रुपए देने से इनकार किया तो उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट की गई। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले शिवनगर चांदौन ग्राम निवासी 22 वर्षीय शिखा कलोशिया के साथ इटारसी के गरीबी लाइन निवासी हृदय यादव द्वारा अड़ीबाजी कर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी शनिवार को युवती के घर पहुंचकर उससे जबरदस्ती 2,500 रुपए की मांग की। जब युवती ने कहा कि उसके पास रुपए नहीं हैं, वह उसे रुपए क्यों दे। इसी बात को लेकर आरोपी ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता ने पथरौटा थाना पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चों के अधिकारों के लिए काम वाली संस्था जीवोदय चाइल्ड लाइन इटारसी रेलवे स्टेशन पर संचालित हो रही है। संस्था की ओपन हाउस गतिविधि जो बच्चों की आवाज सुनने के लिए एक श्रृंखला में मासिक रूप से आयोजित की जाती है। बच्चों के अधिकारों के लिए काम वाली संस्था जीवोदय चाइल्ड लाइन इटारसी रेलवे स्टेशन पर संचालित हो रही है। संस्था की ओपन हाउस गतिविधि जो बच्चों की आवाज सुनने के लिए एक श्रृंखला में मासिक रूप से आयोजित की जाती है। जीवोदय रेलवे चाइल्ड लाइन द्वारा यह खुले स्थान पर आयोजित किया जाता है, लेकिन कोविड-19 के चलते इसमें बच्चों और उनकी परेशानियों को सुनने का एक मंच तैयार किया जाता है, जिससे इसके तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इससे उनका भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कुछ मामलों में उन्हें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। चाइल्ड लाइन समन्वयक ने कहा कि बच्चे गतिविधियों के माध्यम से लंबे समय तक सीखे को याद करते हैं। यह उनके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ओपन हाउस महीने में एक बार आयोजित किया जाता है। प्रत्येक ओपन हाउस के माध्यम से स्टेशन परिसर के बच्चों को एक्टिविटी में जागरूकता अभियान चलाता है। आमतौर पर बच्चे जो कि अभी घर से नहीं निकल पाते हैं, इसलिए अगस्त के महीने में आयोजित इस ओपन हाउस में उन्हें जीवोदय रेलवे लाइन के सदस्यों की तरफ से बच्चों के लिए सभी त्योहार के बारे में जानकारी दी गई और सभी बच्चों को रक्षाबंधन पर्व के साथ साथ रंगोली प्रतियोगिता, त्योहार, परिवार और बच्चों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया।
रेलवे स्टेशन परिवार से जुड़े कम्युनिटी परिवार के बच्चों को ओपन हाउस एक्टिविटी के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हितग्राहियों को लाभ प्रदान करने ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपाई आपस में भिड़े। सीएमओ ने सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए करोड़ों रुपए। कनेक्शन काटा तो गोली मार दूंगा, बकायादार ने गाली गलौज करते हुए शहर प्रबंधक को दी धमकी। सुप्रसिद्ध गायक स्वर्गीय मुकेश को गीत गाकर याद किया स्थानीय फनकारों ने। हलषष्ठी माता का उपवास रखकर महिलाओं ने की विशेष पूजा अर्चना। पुत्रों की दीर्घायु की कामना कर मांगा आशीर्वाद। रेलवे स्टेशन पर लगी स्वैच्छिक सैनिटाइजिंग मशीन में जबरिया सैनिटाइज कराए जा रहे यात्रियों से जबरन वसूला जा रहा शुल्क। और युवती से अड़ीबाजी कर की मारपीट। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।